गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 12 मई तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि आप हमारी 1 ईयर की मेंबरशिप अवेल कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपको चैनल पर अपलोड होने वाली करंट अफेयर्स वीडियो PDF फॉर्मेट में मिल जाएगी। इसके लिए आप 249 रुपीज़ पे कर सकते हैं और ये मेंबरशिप आपकी 1 साल के लिए वैलिड रहेगी। इसमें आपको डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF और मंथली PDF प्रोवाइड कराई जाएगी। साथ ही जो भी हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स वीडियो बनाते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुरीज, डेज एंड थीम्स, बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट कमिटीज़, ये भी आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कराई जाएगी। तो मेंबरशिप पाने का लिंक आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। RBI द्वारा नए कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन C। सो जोश जे कटूर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इससे पहले ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बेंगलुरु रीजनल ऑफिस के डायरेक्टर थे। साथ ही अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, कॉरपोरेट स्ट्रेटजी एंड बजट डिपार्टमेंट और राजभाषा डिपार्टमेंट को देखेंगे। अच्छा, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि इकलौते एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं RBI में, इनके अलावा भी 12-13 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स और हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर होता है जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं। सबसे पहले गवर्नर, फिर डिप्टी गवर्नर्स, फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, फिर प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, फिर चीफ जनरल मैनेजर्स, फिर जनरल मैनेजर्स, डिप्टी जनरल मैनेजर्स, असिस्टेंट जनरल मैनेजर्स, मैनेजर्स, असिस्टेंट मैनेजर्स और सपोर्ट स्टाफ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो गवर्नर हैं ये शक्तिकांत दास हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और 4 डिप्टी गवर्नर्स हैं MK जैन, डॉक्टर MD पात्रा, श्री MR राव और T रविशंकर। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2021 के लिए किस खिलाड़ी को ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन B। सो बाबर आजम हैज़ बीन नेम्ड एज द ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021। तो बाबर आजम जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन हैं और इनको अप्रैल 2020 के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए अवार्ड के लिए चुना गया है। तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उसी के बूते इन्हें यहाँ पर चुना गया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए कि बाबर आजम हाल ही में नंबर 1 वनडे इंटरनेशनल बैट्समैन बने हैं और विराट कोहली जो कि 41 महीने से इस पोजीशन पर थे, नंबर 1 ODI बैट्समैन थे, तो इनको इन्होंने डिथ्रोन कर दिया है। साथ ही आपको ये भी जानना चाहिए हाल ही में बाबर आजम ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़ा है। कौन सा रिकॉर्ड तोड़ा है? इन्होंने T20s में 2000 रन सबसे फास्टेस्ट बनाए हैं। ठीक है, 2000 रन बनाए हैं सबसे फास्टेस्ट, 2000 रन्स। कनेक्टेड कॉमर्स शीर्षक नाम से किसने एक रिपोर्ट जारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन D। सो नीति आयोग और मास्टर कार्ड ने मिलकर कनेक्टेड कॉमर्स इस शीर्ष वाली एक रिपोर्ट को जारी किया है। जानते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में। तो देखिए इस रिपोर्ट में क्या है, इसमें इन्होंने ये चर्चा की है कि जो भारत में डिजिटल फाइनेंशियल इंक्लूजन है इसके आगे क्या क्या चुनौतियां हैं, और कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं कि किस तरह से डिजिटल सर्विसेज को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जाए। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख रहे होंगे फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को हर एक इंडिविजुअल तक पहुंचाया जाए, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। और जब आगे जुड़ जाता है डिजिटल, तो इसका मतलब डिजिटल तरीके से, जैसे कि अब कुछ बैंक जो हैं ऑनलाइन भी अकाउंट खोल देते हैं अपनी साइट से, तो इस तरह से डिजिटल। और फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना। अच्छा, आपको बता दूं कि जो फाइनेंशियल इंक्लूजन का कंसेप्ट है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2005 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में हम क्या क्या चीज़ें कह सकते हैं, जैसे कि जीरो बैलेंस अकाउंट किसी का खोलना, मनी ट्रांसफ़र,
ठीक है, और पेंशन भी इसमें आता है। जैसे कि आप इस तरह की जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना है, मुद्रा योजना है, स्टैंड अप इंडिया है, अटल पेंशन स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना है, साथ ही जो लोन्स दिए जाते हैं और एटीएम्स प्रोवाइड कराए जाते हैं, ये सभी फ्रेंड्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत आते हैं। साथ ही आप ये भी जान लीजिए, बात हो रही है जब नीति आयोग की, तो चेयरमैन या चेयरपर्सन है नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरमैन या चेयरपर्सन है डॉक्टर राजीव कुमार, सीईओ है अमिताभ कांत, और 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया था, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था। मास्टर कार्ड की बात करें तो इसके प्रेसिडेंट एंड सीईओ हैं ये हैं आपके माइकल मेबैक, और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है अजय बंगा। निम्नलिखित में से किसे ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो IREDA हैज़ बीन कन्फर्ड विद ग्रीन ऊर्जा अवार्ड। IREDA का मतलब है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। तो इसको ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किसके द्वारा? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी अच्छा फाइनेंस किया है, फाइनेंस की सुविधाएं प्रोवाइड कराई हैं, साथ ही अपने प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने लॉन्च किए हैं। ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग का मतलब होता है जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाना, जैसे कि विंड एनर्जी हो गया और आपका सोलर एनर्जी हो गया, तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए जाते हैं। IREDA के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं प्रदीप कुमार दास। सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात हो रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अस्पतालों को कितनी राशि से अधिक नकद भुगतान स्वीकार करने की अनुमति दी है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो गवर्नमेंट हैज़ अलाउड हॉस्पिटल्स टू एक्सेप्ट कैश पेमेंट इन एक्सेस ऑफ ₹2 लाख। ओके, सो 2 लाख से ज़्यादा का भी अब अमाउंट ये नकद में रिसीव कर सकते हैं जो हॉस्पिटल्स हैं। जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स ये अब 2 लाख या इससे ज़्यादा का पेमेंट कैश में एक्सेप्ट कर सकते हैं, ऐसा कहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स ने इस रिगार्डिंग में एक जो है नोटिफिकेशन इशू किया है। देखिए, अब तक क्या है, अब तक केवल 2 लाख रुपए तक ही कैश पेमेंट एक्सेप्ट की जा सकती है। तो इस तरह का एक लॉ बनाया गया था, ठीक है। तो अब जो है सरकार ने कोविड-19 की सिचुएशन को देखते हुए अब 2 लाख या इससे ज़्यादा का भी पेमेंट आप कैश में दे सकते हैं। बात हो रही है जब यहाँ पर CBDT की, तो इसके चेयरपर्सन भी जान लेते हैं, ये है प्रमोद कुमार मोदी। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन की नेशनल प्रेसिडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो उज्ज्वला सिंघानिया हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन FLO, और 2021-22 के लिए इनको नियुक्त किया गया है। फिक्की की फुल फॉर्म होती है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और साथ ही इसकी स्थापना 1927 में हुई थी, 1927 में हुई थी। प्रेसिडेंट हैं उदय शंकर, और इसका हेडक्वार्टर्स है न्यू दिल्ली में। एंड फिक्की इज द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट अपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। निम्नलिखित में से किसने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कोवी वैन हेल्पलाइन शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। सो दिल्ली पुलिस लॉन्च्ड कोवी वैन हेल्पलाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स, और ये हेल्पलाइन नंबर है। और इन्होंने इसके तहत क्या सुविधा होगी कि कोई भी सीनियर सिटीजन जिसको किसी तरह की भी हेल्प चाहिए, इंक्लूडिंग एनी एसेंशियल आइटम, वैक्सीनेशन और मेडिसिन्स, तो उनको जो है ये सुविधा दिल्ली पुलिस की टीम प्रोवाइड कराएगी। बात हो रही है दिल्ली पुलिस की, तो जान लेते हैं इसके कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस हैं, ये हैं SN श्रीवास्तव, और दिल्ली पुलिस का मोटो है शांति सेवा न्याय। और आपको बता दें कि जो दिल्ली पुलिस है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत कार्य करती है। किस देश ने डेविड एटनबर्ग को अपना COP26 पीपल्स एडवोकेट नामित किया है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो यूनाइटेड किंगडम हैज़ नेम्ड डेविड एटनबर्ग एज इट्स COP26 पीपल्स एडवोकेट। जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, आपको बता दें कि जो ये COP26 पीपल्स एडवोकेट ये चुना गया है डेविड एटनबर्ग को, किसके लिए? जो यूनाइटेड नेशंस
क्लाइमेट चेंज समिट होने वाली है ग्लासगो स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड जो है ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, अलग से एक कंट्री है लेकिन यूनाइटेड किंगडम का ये पार्ट है। तो यहाँ पर होगी ये यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज समिट। कब होगी? इस साल नवंबर में होगी। तो इसके लिए COP26 पीपल्स एडवोकेट चुना गया है डेविड एटनबर्ग को। और आपको बता दें कि इनका काम ये रहेगा कि ये बताना चाहेंगे सभी लीडर्स को कि जो क्लाइमेट की समस्या है, क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है ये रियल है, इसको जो है सीरियसली लिया जाना चाहिए। इसी वजह से जो G7 समिट होने वाली है कॉर्नवॉल यूनाइटेड किंगडम में, यहाँ पर भी ये जो भी लीडर्स आएंगे उनको एड्रेस करेंगे, संबोधित करेंगे। और आपको बता दें कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने इसी COP26 समिट के लिए जो प्रेसिडेंट चुने हैं ये हैं आलोक शर्मा। तो इस COP26 जो समिट है इसके प्रेसिडेंट होंगे आलोक शर्मा। आर्थिक मामले विकास और किस बैंक ने संयुक्त रूप से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज के उपयोग पर एक आभासी संगोष्ठी का आयोजन किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। सो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स एंड न्यू डेवलपमेंट बैंक jointly organized a virtual seminar on social infrastructure financing and use of digital technologies। इस तरह क्वेश्चन में केवल इतना ही जानने के लिए सही रहता है कि किसने इस समिट को ऑर्गेनाइज किया है। अगर कोई थीम होता है तो हम थीम भी उसके बारे में जान लेते हैं। साथ ही आपको ये भी जान लेना चाहिए जब इकोनॉमिक अफेयर्स की बात हो रही है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स की बात हो रही है, तो इसके सेक्रेटरी हैं अजय शेठ। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट है मार्कोस प्रेडो ट्रोएजो और हेडक्वार्टर है इसका शंघाई चाइना में। अप्रैल 2021 के लिए किस खिलाड़ी को ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में नामित किया गया है? तो आंसर होगा एलिसा हेली। तो जो ये एलिसा हेली हैं ये ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेटर हैं और इनको ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अप्रैल 2021 चुना गया है। किस बेसिस पर? न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने हाल ही में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, तो उसी की वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है अप्रैल महीने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। इंटरनेशनल नर्सेस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन May 12। जानते हैं इसके बारे में। देखिए जो इंटरनेशनल नर्सेस डे है ये 12 मई को मनाया जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि 12 मई को जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स हैं इनका बर्थ एनिवर्सरी होती है। अच्छा, इस बार जो थीम है ये क्या है? नर्सेज अ वॉइस टू लीड, और सब थीम भी है अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। अब जान लेते हैं फ्लोरेंस के बारे में। देखिए फ्लोरेंस को जो है लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। कई बार SSC और रेलवे एग्जाम और जो स्टेट के वनडे एग्जाम्स होते हैं उनमें कई बार पूछा गया है कि लेडी विद द लैम्प के टाइटल से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। और फ्रेंड्स आपको बता दें कि इन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जो मॉडर्न नर्सिंग है इसकी ये फाउंडर रही हैं, फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग। देखिए क्रीमियन वॉर जो हुआ था ये चला था आपका 1853 से 1856 के बीच। तो इसमें रशिया जो है, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, ऑटोमन अम्पायर, इन सभी की जो इनका जो गुट था इनसे हार गया था। तो इसी दौरान जो ये फ्लोरेंस हैं इन्होंने यहाँ पर ब्रिटिश और जो एलाइड सोल्जर्स हैं इनकी काफ़ी अच्छे से जो है इन्होंने सेवा की। जिसको भी चोट लगी थी उनको अच्छे से इन्होंने जो है मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड कराई। तो इसीलिए इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के नाम से जाना जाता है। एंड शी वॉज द फर्स्ट टू इस्टेब्लिश फॉर्मल ट्रेनिंग फॉर नर्सेस के लिए फॉर्मल ट्रेनिंग की शुरुआत भी इन्हीं के द्वारा की गई थी। और ये पहली वुमन है जिन्हें 1907 में ऑर्डर ऑफ मेरिट इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। मूडीज के अलावा मूडीज के अनुसार फिस्कल ईयर 22 के लिए भारत का GDP पूर्वानुमान क्या है? सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो क्या है? 9.3% है जो फोरकास्ट है। तो
तो यहाँ पर मूडीज़ जो कि फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, अमेरिका की एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, तो इसने कहा है कि भारत की जो फिस्कल ईयर 22 में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 9.3% रहेगी। इससे पहले इन्होंने 13.7% कहा था। तो जिस तरह से कोविड-19 की जो सेकेंड वेव चल रही है उसके हिसाब को देखते हुए इन्होंने इसको 9.3% कर दिया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। माफ़ कीजिएगा, ये प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं। वेयर इज पीर पांजल पास, और जिसे आप कहते हैं पीर की गली, लोकेटेड जम्मू एंड कश्मीर। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन, ये हैं उर्सुला वॉन देर लेन, ये जर्मनी की हैं फ्रेंड्स, इसको भी आप याद रखिएगा। इस तरह से ही पूछ लेते हैं कि किस कंट्री की हैं। हु इज़ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IRCTC, रजनी हसीजा। What was the theme of the International Day of the Midwife 2021? Follow the data, invest in midwife. In 1930, who became the first non-European to win a Nobel Prize in Literature? रविंद्रनाथ टैगोर। और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने 5 क्वेश्चंस के आंसर काफ़ी अच्छे से दिए हैं। अब देख लेते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। Who is the new Chief Minister of Assam? Long March 5B-Y2 rocket belongs to which country? Al-Aqsa archaeological site is located in which country? State Duma is the lower house of which country's parliament? Al-Aqsa Mosque, the third holiest site in Islam, is located in which city? तो सभी क्वेश्चन जो हैं ये चर्चा में हैं, तो इनको आप ज़रूर बताइएगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स आज के। कोशिश कीजिएगा पाँचों के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य ही प्रोवाइड कराएं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है फ्रेंड्स, हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। और साथ में आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर